All welcome to Devendra Academic classes. Polytechnic classes now start the video. आज हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स जो कि यूनिट सेकंड के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम पहले वाली वीडियो में हमने इसका बेसिक और इसके सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वैल्यूज़ दे रखे ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो की रेशियोज़ दे रखे हैं। देखो साइन 960, 570, 10 945, 880, सेक 225, 450 और ये है हमारा 7 जो कि राजस्थान डिप्लोमा में 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो देन देखो अब देखो करना क्या है। अब क्योंकि ये डिजिट दे रखा है, ठीक है 960, तो जो भी ऐसा अगर बड़ी डिजिट आती है तो उसको डायरेक्ट आपको क्या करना है कि 360 से डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है, हमारा क्या है 960, अब इससे डिवाइड कर लो तो हमारा हो जाएगा 240 और इधर अब 240 प्लस 360 कर लो तो हमारा 960 हो जाता है। ठीक है, तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा साइन 40 आ गया। अब क्योंकि 360 प्लस की बात है, ठीक है, तो इधर देखना ग्राफ बना के देखते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा 90। ठीक है, 90 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्योंकि 360 प्लस की बात हो रही है तो प्लस में तो और सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिर 180 प्लस 60, क्योंकि जब इसको 240 होता है तो 180 प्लस की बात हो रही है तो 180 प्लस में तो क्या होता है, अब 180 प्लस में तो क्या होता है कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन 60 का आगे लग जाएगा नेगेटिव का साइन लग जाएगा और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया √3/2। ठीक है, और माइनस क्योंकि 180 प्लस की बात करें, 180 प्लस में की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी सेकंड वैल्यू जो कि उनकी दे रखी है cos 570 डिग्री। ठीक है, cos 570 डिग्री। अब डायरेक्ट अगर इसमें 100 120 प्लस करके देख लो। ठीक है, तो हमने 210 प्लस करके देखा तो हमारा 570 डिग्री बन रहा था। ठीक है, फिर अब क्या करा हमने, अब 210 डिग्री क्योंकि 360 प्लस की बात हो रही है तो और हमने ऊपर देखा था अभी कि प्लस में और सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 180 प्लस 30 जो कि हमारा होता है 210, तो cos 30 आ गया। एंड 180 प्लस की बात हो रही है तो ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम में ना आए तो आप ऐसे टेबल बना के देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब मैंने आपको साइन का ही बता दिया कि अगर 90, 360 और 270 और 180, ठीक है, तो हमेशा साइनों को डिफरेंट रखने, एक जैसे नहीं रखने। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, डिफरेंट साइन होने चाहिए। तो अब देखो 180 प्लस की बात हो रही है, 180 प्लस में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव तो cos 30 माइनस, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। फिर आता है हमारा थर्ड है 945 डिग्री। ठीक है, 945 डिग्री ईजिली ऊपर क्या करा था हमने 360 डिवाइड कर लिया, 360 डिवाइड कर लो। ठीक है, तो हमारा क्या बचा 225 रिमाइंडर बचा। ठीक है, जिससे हमने डिवाइड करा तो 2 इंटू 360 प्लस 225, हमारे पास 225 आ गया। 180 प्लस 45 225 हो जाता है, तो 1045 की वैल्यू होगी 1। अब 180 प्लस की बात हो रही है तो 10 पॉजिटिव होता है, तो इस पर साइन नहीं लगेगा क्योंकि 180 प्लस की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट हुई तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन क्या होगा प्लस का ही रहेगा। और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, इसी तरह से फिर हमारे पास आता है कि cot 885 डिग्री। ठीक है, cot 885 डिग्री, तो देन देखो 2 इंटू 36 135 डिवाइड कर लिया। वही ठीक, कोई भी ऐसी डिजिट तो आपको 360 से डिवाइड कर लेनी है, 360 से डिवाइड करके उसको प्लस करो, आपका आंसर निकल जाएगा। 180 माइनस 45 हमारा 135 होता है, और cot 45 की वैल्यू होती है
ठीक है। अब क्योंकि इसने माइनस की बात करी है तो वही चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि माइनस की बात करी तो क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो इसमें माइनस आने लगेगा, बाकी 1 इसकी वैल्यू होती है। फिर 225 डिग्री है, इसमें 180 प्लस 45 करा, 45 की वैल्यू होती है सेक, 45 की वैल्यू होती है √2 ईजिली, ठीक है। कॉसिक में भी हमने वही करा, 360 प्लस 90 45, और कॉसिक 90 की वैल्यू होती है 1। अब 90 को सॉल्व भी कर सकते थे, बट क्योंकि 90 की वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू 1 भी रख सकते हैं अपन, ठीक है। ऐसे भी इसका आंसर, अब जैसे 90 को सॉल्व करते हैं तो 90 प्लस 60 प्लस 30, ठीक है। तो या तो कॉसिक 30 की वैल्यू ले लो, और कॉसिक 30 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर वही साइन 50 डिग्री, ठीक है। साइन 50 डिग्री में जो कि राजस्थान डिप्लोमा आ चुका ही है, ठीक है। तो इसको 360 डिवाइड कर लो, देन 360 डिवाइडेड 2 इंटू 360 प्लस 36, तो इसको 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट 1/2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। और क्योंकि पॉजिटिव है, ओके। तो ये रेशियो वाले सारे क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं देन जो कि हमारा जी सेकंड क्वेश्चन, प्रूफ डैट करना है हमको। साइन 270 माइनस है, कॉस 270 प्लस है, टेन 90 प्लस है, कॉट 90 माइनस है, सेक 180 प्लस है, कॉस 180 प्लस है माइनस है, ओके। तो ये इसको हमको प्रूफ करना है इक्वल 1, ठीक है। इसका क्या आंसर आना चाहिए, इक्वल 1 होना चाहिए। अब देखो हमने यहाँ पे LHS ले लिया, LHS लेके चलेंगे तो RHS अपने आप आ जाएगा, ठीक है। LHS लेके चलेंगे RHS अपने आप आ जाएगा, ओके। 270 था, साइन 270, जहाँ 270 और 90 आता है, मैंने आपको बताया कि जहाँ 270 और 90 की बात होती है वहाँ फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो साइन 270, अब 270 माइनस में, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बना के देख लो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 270 माइनस होती है, माइनस में तो 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस, ठीक है, कॉस से, और क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। फिर ऐसे 270 प्लस की बात हो रही है, तो इसमें की तो क्या तो होता है कि कॉसिक और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी किस में चेंज हो जाएगा, साइन ए में, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 1090, अब 1090 प्लस ए की बात हो रही है, 90 प्लस ए की बात हो रही है, तो प्लस में तो क्या होता है कॉसिक, सेक और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, कॉसिक और साइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो 10 भी क्या हो जाएगा 10 माइनस ए, कॉट 90 माइनस 90 की बात हो रही है, तो माइनस में तो ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि कॉट है तो 90 की बात हो रही है, तो 10 हो जाएगा कॉट में, और कॉट हो जाएगा 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर 180 की बात हुई, तो 180 में सेक, एक सेकेंड मैं आपको इसको समझा देता हूँ, एक्चुअली क्या आपको समझ में नहीं आया है। देखो साइन का था, साइन 270, ठीक है। तो हमने इसको कॉस में चेंज कर दिया, कॉस है। अब क्योंकि माइनस की बात हो रही है तो माइनस में लगा दिया। फिर उसी प्रकार से कॉस को साइन में चेंज कर दिया, और साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। 10 को कॉट में चेंज कर दिया, और साइन हमारा रहेगा माइनस का ही, कॉट को 10 में चेंज कर दिया, ठीक है, और साइन हमारा रहेगा माइनस का ही। फिर ऐसे सेक को चेंज कर दिया, सेक और कॉसिक 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि ये तो हमारा क्या हो गया कॉट थीटा, ठीक है, कॉस अपन साइन, टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन अपन कॉस, तो इजिकल होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। तो कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस अपन साइन, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, साइन अपन, भाई हम क्या करते हैं साइन अपॉन कॉस को लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है, ये हमारा होता है टेन थीटा। अगर इसका रिवर्स कर दें तो कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉट थीटा, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेक अपॉन कॉसिक, तो सेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉसिक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जब भी आपको सेक को सॉल्व करना हो, तो सेक को सॉल्व करने के लिए हाँ हमारा क्या होता है कि 1 अपॉन साइन थीटा
हमारा होता है सेक थीटा, और 1 कॉस थीटा हमारा होता है कॉसिक थीटा। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत काम आती है। ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल होता है टेन थीटा, कॉस अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, अब सेक को हमने कर लिया, कॉस को हमने कर लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इज इक्वल 1 होता है, और हमारे पास आंसर आ गया 1। ठीक है, हाँ ठीक है, हमने क्या करा, सेक को सॉल्व कर दिया भाई, टेन को तो कॉस लिख लिया, कॉस से टेन कर दिया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, कॉस और सेक बचा था। ठीक है, सेक अपन कॉसिक रख लिया, सेक होता है हमारे पास 1 साइन थीटा, कॉसिक होता है 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा क्या होता है, इज इक्वल 1। हमेशा रखना साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल 1 होता है, कॉस थीटा इज इक्वल साइन थीटा होता है हमारा 1। ठीक है, तो आंसर हमको क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, हमारे पास आंसर आ गया 1। अब देखो फिर हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ 480 डिग्री, 690 डिग्री, कॉस 780 डिग्री, साइन 1050 डिग्री। ठीक है, अब हम ये सिंपल सा इसमें हमने एग्जांपल में करा था क्वेश्चन, साइन 480 डिग्री, कॉस 690 डिग्री, 780 डिग्री और 1050 डिग्री। वो ये 360 डिवाइड कर लो, 360 प्लस 120, ओके, 2 इंटू 360 माइनस 30। ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर है ऐसे ही इसको डिवाइड कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो या तो ये 90 को सॉल्व कर लो, हमने 120, 90 प्लस 30 120 होता है, तो कॉस 30 हमारे पास वैल्यू आ गई, कॉस 30 हमने यहाँ से ले लिया, कॉस 60 कॉस 60, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, कॉस 60 1/2 1/2। ओके, 1/2 को एक जगह रख लिया, √3/2 और √3/2 को एक जगह रख लिया, मल्टीप्लाई करा √3 कितना हो गया 3/4, यहाँ से नीचे से एलसीएम ले लो चारों का। ठीक है, तो 1/4 और 3/4, 3 - 1 4 हो गया। ठीक है, और हमारे पास जब हमने 3 4 और 1 - 4 करा तो हमारे पास आया 2/4, और इसको कैंसिल करने पर हमारे पास आया 1/2। ठीक है, ये हमारा क्या आया, आंसर आ गया 1/2, है ना, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। उसी प्रकार से अब ये क्वेश्चन है थर्ड वाला कि 510 डिग्री, 33 डिग्री, 390 और 120। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस का साइन है, तो ये आप खुद से करना। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं ये करा देता हूँ प्रूफ रेट वाला कि 450। देखो इधर देखो, साइन 420, कॉस 390, 660 और 330 हमें प्रूफ करना है कि इक्वल होना चाहिए। वही सबसे हम पहले डिजिट करेंगे। अब क्योंकि साइन 360 है, 360 360 360 सब में देख लो 360 है। ठीक है, तो साइन तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, बट साइन का ध्यान रखना है। 360 प्लस की बात हो रही है, तो प्लस में तो ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव होगा। इसमें प्लस की बात हो रही है तो सारे पॉजिटिव रहते हैं। अब क्योंकि इसमें नेगेटिव की बात हो रही है, तो क्योंकि कॉस नेगेटिव 360 माइनस की नेगेटिव बात हो रही है, तो नेगेटिव में तो क्या होता है, ओनली सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे माइनस का साइन होगा और यहाँ पे प्लस का साइन होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, वो सॉरी कॉसिक, आप केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस हमारा पॉजिटिव है, और साइन क्योंकि साइन माइनस में तो ऑल सारे माइनस तो वैसे भी ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब साइन कटेगा तो है ही नहीं, तो अब 60 की वैल्यू रख लो, 30 की वैल्यू रख लो, 1/2 फिर 3 + 4 एलसीएम ले लिया हमने, 4 आ गया, 4 × 4 1, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं करा, 360 से डिवाइड करते जाओ, साइन का ध्यान रखो, वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है 24 55 डिग्री, कॉस 125 डिग्री, कॉस 240 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, इसको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में करा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप ये खुद से करना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देन आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक्स की वैल्यू पता करनी है अब इनमें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे करते हो इनको, ये समझा देते हैं। देखो एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो एज इट इज़ क्या करेंगे हम कि LHS ले लेंगे पहले।
देखो हमारी LHS ले लेंगे। LHS में हम लिख लेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो x कॉट 90 प्लस डिग्री थीटा प्लस 10 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। और फिर हमारा साइन थीटा प्लस कॉस है कॉसिक 90 प्लस थीटा डिग्री, और इजिकल हमको प्रूफ करना है कि ये ज़ीरो होगा, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि ये ज़ीरो होगा टर्म्स। अब LHS ले लिया हमने, ओके। तो अब देन इसको प्रूफ करना इजीली है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू पता करनी है। तो एक सेकेंड, 420 हमने अभी करा 420, ओके। हाँ, अब क्या करेंगे, कॉट 90 है, कॉट 90 प्लस की बात हो रही है, 90 प्लस की बात हो रही है, तो प्लस में तो साइन ऑफ कॉम्पोनेंट होते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, है ना। एक्स बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस थीटा, और क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है। 10 90 की बात हो रही है, 10 प्लस 90 की तो ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये 10 प्लस थीटा, फिर हमारे पास है साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा साइन थीटा ही रहेगा, और प्लस कॉसिक 90 प्लस थीटा। तो कॉसिक प्लस की बात हो रही है, तो उसमें क्या होता है, कॉसिक पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा कॉसिक थीटा, ठीक है। अब देखो टेन थीटा साइन थीटा सेक थीटा, तो देन इज इक्वल कॉसिक 10 साइन कॉस, ठीक है। तो क्योंकि 10 प्लस की बात हो रही है, सॉरी प्लस की बात हो रही है, तो ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि 10 90 प्लस की बात हो रही है, तो ये भी चेंज हो जाएगा कॉट में, ठीक है। ये हो जाएगा चेंज कॉट में, साइन तो एज इट इज रहेगा, और कॉसिक अब क्योंकि प्लस की बात कर रहा है, तो प्लस में प्लस वाला क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो देखो आप साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो कॉसिक पॉजिटिव है, तो क्योंकि हम इसमें प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, उसके बाद बचेगा हमारे पास साइन थीटा और कॉसिक थीटा, ठीक है। टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, हमारा बच्चा साइन थीटा और कॉसिक थीटा, ठीक है। तो कॉसिक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन कॉस थीटा इजिकल किसका होता है, साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इजिकल होता है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इजिकल कॉस थीटा 1, ठीक है। तो अब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, जब दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास इसे आंसर आ गया 0, ठीक है। और ये हमको प्रूफ करना था, ओके। हमें ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। देन उसी प्रकार से अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि है कॉस 90 प्लस थीटा एक्स की वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इजिकल 90 प्लस थीटा, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन इजीली है, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके करते जाना है, बाकी क्वेश्चन इजी है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है कॉस थीटा
प्लस 90 डिग्री थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा और इजिकल है हमारा साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा कॉसिक 90 प्लस थीटा की बात हो रही है तो प्लस, क्योंकि कॉसिक है तो कॉसिक एज इट इज रहेगा। ठीक है, प्लस हमारा एक्स हमारा बाहर निकल जाएगा तो कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। और कॉट 90 की बात हो रही है तो प्लस में ये चेंज हो जाएगा 10 में। ठीक है, 10 प्लस थीटा और क्योंकि साइन माइनस का लग जाएगा और इजिकल हमारा क्या है साइन थीटा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में कॉस थीटा तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा किस में चेंज जाएगा कॉस थीटा चेंज हो गया और क्योंकि साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है सॉरी साइन पॉजिटिव होता है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो प्लस में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है तो कॉसिक भी पॉजिटिव था तो साइन पॉजिटिव है, क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब कॉसिक थीटा प्लस कॉस थीटा और टेन थीटा, अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे तो टेन थीटा और ये अब इधर आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, देखो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉसिक को ले सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सॉरी कॉस थीटा। ठीक है, ये 1 अपॉन इधर चला जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारा बचेगा साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। तो हमारा आंसर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल 1, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, सिंपल था। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कॉसिक 270 एक्स की वैल्यू निकाली 180 1080। ठीक है, सिंपल है, ये आप खुद से करना, एक सवाल प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे जो कि हमें दे रखा है प्रूव डेट साइन 180 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं और प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं अपन। अब हमें दे रखा है भाई किसने कि साइन 180 दे रखा तो साइन 8, मतलब ईजिली से करना है इसको। देखो पीछे वाले सवाल में एक मिस्टेक हो गई, यहाँ तक सब सही था, कॉस सेक एक्स 10 और कॉस ओके, कॉसिक 90 प्लस की बात हो रही है तो बिकॉज 90 प्लस इज थीटा जो कि फंक्शन चेंज है। सॉरी एक चीज़ हो गया, यहाँ पर मैंने फंक्शन चेंज नहीं करा, सेक में फंक्शन चेंज हो जाता है तो सेक पॉजिटिव में हो जाएगा, ये तो कॉस ही रहेगा। ठीक है, 10 रहेगा और यहाँ ये जो साइन था ये कॉस में चेंज हो जाएगा। ओके, और फिर हमने इसको वापस से करा देता हूँ एक बार। देखिए हमें कॉस दे रखा है तो ये सेक में चेंज हो जाएगा, बट ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 90 फंक्शन चेंज हो जाता है। उसके बाद एक्स कॉस रहेगा और एक्स कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, इसमें हमको दे रखा है कॉट कॉट जो कि 10 में चेंज हो गया और माइनस का साइन लग गया और इजिकल में साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। एक्स कॉस को हमने बाहर निकाल लिया
एक्स कॉस थीटा को हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास बचा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है, इजिकल कॉस थीटा, ये मेरे पास बचा है। ओके, अब कॉस थीटा, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट बढ़ते हो जाएगा, तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है एक्स साइन, ठीक है, एक्स साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा, तो कॉस थीटा स्क्वायर 1 कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा होता है साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, देन साइन थीटा माइनस हमारा हो जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा और साइन थीटा, तो हमने ऊपर भी कर दिया कॉट थीटा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हमने खोल लिया, ठीक है, हमारे पास बचा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, ठीक है, साइन का ध्यान रखना, मैंने भी वो गलती कर दी थी, कॉस को क्योंकि 90 का आ जाता है तो 90 में फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, बाकी तीनों चीज़ें रिलेट रहेगी। अब देखो 6th क्वेश्चन है कि वैल्यू देखो, आप देख लो, ठीक है, मैं वैल्यू नहीं उतारूँगा, डायरेक्ट आंसर करते हैं अपन, आपके बुक में होगी वैल्यू, ठीक है, हम LHS लेते हैं, LHS में हमारा साइन 180 प्लस है, तो साइन 180 है, तो क्योंकि फंक्शन चेंज होगा ही नहीं साइन में, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा, फिर कॉस 90 है, 90 आ गया, तो साइन ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा किस में हो जाएगा, साइन में, साइन थीटा, और ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, अब आता है फिर 10 टू 70 है, तो ये भी हो जाएगा कॉट में, कॉट थीटा और माइनस का साइन लग जाएगा। अब क्योंकि ये माइनस की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, ओके, फिर आता है हमारा 360 में तो फंक्शन चेंज होगा ही नहीं, तो कॉट में रहेगा, बट माइनस की बात हो रही है इसलिए इसमें साइन लग जाएगा माइनस का, ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो साइन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, ऐसे नीचे हम लिख लेते हैं, पहले तो हम नीचे की डिजिट डाल लेते हैं, फंक्शन चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस में, हमारा फिर नीचे क्या दे रखा है, सेक हो जाएगा कॉसिक, सेक 360 है, तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, सेक 360 प्लस है, और प्लस में सारे पॉजिटिव होते हैं, फिर है हमारा कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा कॉसिक में रहेगा, और साइन 270 जो कि हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर नीचे। अब देखो पहले तो फंक्शन चेंज कर लो, जहाँ 270 180 दिखता फंक्शन 90 दिखता फंक्शन चेंज कर लो, जहाँ 180 और 360 दिखता है वहाँ फंक्शन चेंज नहीं होगा। हमने क्या करा था, साइन था, क्योंकि 180 था फंक्शन चेंज नहीं करा, साइन को साइन में रख लिया, बस साइन पॉजिटिव का ही रहा, इसमें कॉस साइन में चेंज हो गया, 10 कॉट में चेंज हो गया, और 360 कॉट में रहा। इसी प्रकार से 180 360 प्लस वाला माइनस का था, तो ये माइनस का साइन लग गया यहाँ पर, ठीक है, साइन में रहा, सेक में रहा, कॉस में रहा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो गया कॉस में, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ हो सकती है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस साइन कट गए, प्लस माइनस, क्योंकि साइन एक दूसरे के रिपेल है, डिफरेंट साइन है, तो साइन जब डिफरेंट होते हैं तो कट जाते हैं। इसी प्रकार से हम साइन थीटा को साइन थीटा से काट सकते हैं, ठीक है, और साइन थीटा काटने के बाद हमारे पास बचता है सेक थीटा और साइन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो अब देखो, अभी नीचे उतार लो कि साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 2 कॉट है तो हम लिख लिया कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, दोनों हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसिक थीटा को तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा सेक को लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। देखो
कॉस स्क्वायर को तो क्या लिख सकते हैं हम कि सेक को, और कॉसिक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, दोनों को लिख लो। ठीक है, अब कॉस थीटा स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल होता है हमारा 1। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। आंसर आ गया हमारे पास, सिंपल था। ठीक है, सवाल लगता बड़ा है बट होता सिंपल है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला सवाल आप खुद से कर लेना, कुछ नहीं करना। कॉस 90 है, कॉस चेंज हो जाएगा सेक में, कॉट चेंज हो जाएगा। अब कॉट 45 डिग्री है तो 45 है तो आप कॉट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री कहीं शो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है 90 डिग्री माइनस थीटा और 180 माइनस 10 डिग्री। ठीक है, फिर 10 में रहेगा, सेक में रहेगा, 10 में रहेगा, सेक में रहेगा। और 90 तो ये हो जाएगा कॉस में, सेक में वो भी हो जाएगा सेक में, सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 10 में रहेगा, ये कॉट में रहेगा। ठीक है, 10 और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉट बचेगा हमारे पास और सेक बचेगा, सेक से सेक कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा सिर्फ कॉट। ठीक है, तो कॉट को आप लिख सकते हैं साइन अपन कॉस थीटा, साइन अपन कॉस थीटा इज इक्वल 2। ठीक है, अब हम करते हैं ये प्रूफ डेट वाला, जो कि क्वेश्चन साइन 6 डिग्री 690 डिग्री, सेक 84 डिग्री, कॉट 95 डिग्री। ठीक है, एंड उसी के पास फिर ये वाला सम्स भी है जो सेम ही है। हम इसमें 2 सम्स करेंगे, फर्स्ट और थर्ड। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। हमारी LHS ले लेते हैं हम। ठीक है, LHS ले लिया हमने। हमारे पास क्या दे रखा है, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 है तो साइन 60 को हम लिख सकते हैं कि भाई 2 इंटू 360 और 300 प्लस। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर हमारा है 10 690, तो 690 को लिख सकते हैं कि 360 प्लस ये हो जाएगा हमारा 690। डिवाइड करके देखो अगर नहीं समझ में आए तो 690 है, डिवाइड करो 360, 0 9 में 6 गए, कितने बचे हमारे 2 और 3 गए 3, तो 360 प्लस 312 690। ठीक है, तो अगर हम 330 प्लस करते हैं तो हमारा 690 ठीक है फॉर्मेट होता है। या तो आप 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टी हो जाएगा हमारा 11। अब माइनस इसमें से माइनस कर दो 30। ठीक है, तो 30 माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 12 में 6 माइनस करो 9। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा 360 प्लस माइनस 30 इंटू 2, ये 690 बन गया। ऐसे हमारा 840। ठीक है, हमारा क्या है सेक 840।
तो सेक 840 को आप इजीली से लिख सकते हैं कि वही 360 से डिवाइड करके देख लो। देखो 360 डिवाइड करो कैसे होगा 840। अब हम इसके अंदर रखते हैं 7 2, तो ये होता है हमारा तो सिंपल सा है कि 360 720 प्लस 120 4 840। ठीक है, तो 840 को आप लिख सकते हो, हमारा क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, सेक 840 को लिख सकते हो आप कि 360 प्लस 120 इंटू 2। ठीक है, फिर हमारे पास आता है 945 डिग्री। अब 945 डिग्री को वही डिवाइड करके देखो। ठीक है, 945 डिग्री डिवाइडेड तो 945 डिग्री 2 इंटू 360 प्लस 225। ठीक है, समझ में आ गया। हमारे पास क्या था अब साइन 60 को ढूंढने पर 360 प्लस 300 तो हो जाएगा हमारा 300। और क्योंकि प्लस की बात करें तो ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं। 10 330 ये हो जाएगा हमारा 300। फिर 840। ठीक है, क्योंकि 840 क्या है सेक, प्लस में तो ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं। ये हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा हमारा कॉट 120। ठीक है, अब इसको देखो, इसको इजीली से करो। 360 माइनस 30 380 हो जाएगा हमारा भाई। 30 माइनस करो, ये 60 माइनस कर लो। ठीक है, 300 300 तो 300 कैसे आएगा कि या तो 180 प्लस 20 कर लो। देखो 180 प्लस 20 ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते थे कि 180 प्लस 20, बट हमने यहाँ लिख लिया। अब 360 माइनस 90 भी कर लो। ठीक है, या 60 भी कर लो, हाँ कुछ भी कर लो, या तो 120 करके देख लो। ठीक है, इसमें करके देखो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 360 माइनस 30, हमारे पास 30 है, सेक 30 कॉट 30। फिर देन इनकी वैल्यू रख दो। अब साइन 30 की साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस में 30 की वैल्यू क्या होती है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। उसी प्रकार से सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और कॉट की वैल्यू होती है कॉट 120 की वैल्यू होती है -√3। ठीक है, अब इस √3 को √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 13 इंटू 23 और इस √3 को वहाँ ले जाओ, इस √3 को वहाँ ले जाओ, टी हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, तो 3 एल्सियम ले लो तीनों का, एल्सियम लेने पर आ जाएगा 3 3 9 9 और 2 18। ठीक है, अब इसको कट कर लो,
2 की टेबल से 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, ठीक है। और फिर इसे 3 की टेबल से भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने कौन सा क्वेश्चन करा है, 7th वाला। 7th वाले का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करना, मैं थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। सेकंड इजी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, सॉरी 3/2 हमें चाहिए था, 3/2, ठीक है। 3/2 हमें मिल गया, ओके। अब देखो, हमें क्या दे रखा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन दे रखा हमें कि साइन पाई 18, पाई 19, 7 पाई/18 और 4 पाई/9, ठीक है। हमें ये दे रखा है, इजली तो क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है हमको कि मैंने एक चीज़ सिखाई थी आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनमें स्लिप्ट कर देते हैं। मेरे पास दे रखा है कि साइन पाई, तो अगर 7 पाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं 18, तो 18 माइनस 7 पाई हमारा हो जाएगा, सॉरी 4 पाई, तो हो जाएगा हमारा 13/7 पाई। देखो हमारा 7 पाई/18 है, ठीक है। पाई/2 से डिवाइड करके देखो, ये हो जाएगा हमारा 18 पाई/2 इंटू 7 पाई, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो मुझे 2 2 9 जा 18, 9 माइनस 7 कितना हो गया, 2 पाई, ठीक है। तो हमारा हो गया 2 पाई/18। ऐसे ही 4 पाई को भी करा हमने, ठीक है। तो 4 पाई हमारा, 4 पाई को हमने अगर 9 से डिवाइड करा तो हमारे पास 7 पाई, तो 7 पाई/2 पाई/18, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास हो गया साइन पाई/18 प्लस साइन स्क्वायर पाई/18, ये तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई/18 और प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई/18, ठीक है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम, जो कॉस है और साइन रिपल हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 + 1 = 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। और हमें क्वेश्चन में भी क्या करना था, आंसर 2 चाहिए था, ठीक है। आंसर क्या चाहिए था, हमें 2 चाहिए था, हमने आंसर लिख दिया, ओके। ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि पाई/2 आ गया तो 90 वाला फंक्शन आ गया, और 90 वाले फंक्शन में साइन कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस, अगर ऐसे भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर = 1 होता है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर = 1, तो 1 + 1 = हो गया हमारा 2, ठीक है। ऐसा ऐसे भी लिख सकते हैं हम आंसर को, ठीक है। साइन प्लस कॉस = 1, कॉस प्लस साइन = 1, 1 + 1 हमारा आंसर 2 आ गया, ओके। तो हमारे ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन, 8th 9th और 10th, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन वैसे एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, तो हम इन क्वेश्चनों को नहीं करेंगे, ठीक है।
आप ये क्वेश्चन खुद से करने की प्रैक्टिस करना। वैसे भी लगभग मैंने एक्सरसाइज के सारे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे सब करा दिए हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देन इसकी आप खुद से प्रैक्टिस करना। अगर टाइम मिला तो इन क्वेश्चनों की जो हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आते, अगर आपको रिक्वायर्ड लगा तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री अलाइड एंगल जो कि यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। देन इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। अभी तक में आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत तो एग्ज़ाम्पल से लेकर या क्वेश्चन तक तो आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। जो आपको ना आता है प्रैक्टिस करिए, जो भी आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और यही नहीं, आप डिप्लोमा से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो प्लेसमेंट के हो या अदर ब्रांच के हों कि आपको आगे क्या करना चाहिए, या अगर आपके बैग आती है तो उससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। आपको सारी चीज़ों की आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, जितना होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।